हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न का हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक ये और एक ये। ऐसे अनुचित भिन्न का हमने एग्जाम्पल लिख दिया, ऐसे भिन्न मिश्रित भिन्न का हमने एग्जाम्पल लिखा। तो जैसा कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या चीज़, उचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले जैसे हमने एग्जाम्पल जो लिखा वो 3/5 है। अब जैसे कि हमने ये जो लिखा इसको ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर कम हो तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। अगर अभी दूसरा हमने लिखा है अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये है क्या? इसका न्यूमरेटर, ये है इसका डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। जैसा कि अब इसमें क्या है, अनुचित भिन्न को कैसे पहचानेंगे? तो जिसका डिनोमिनेटर कम हो किससे? न्यूमरेटर से, यानी जिसका हर कम हो अंश से, वो होता है अनुचित भिन्न। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिश्रित भिन्न होता है। ये मिश्रित भिन्न दो फ्रैक्शनों से मिलकर के बना, यानी एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर से मिलकर के बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा कि मान लीजिए ये जो आगे नंबर लिखा है ये कंप्लीट नंबर है, यानी कि होल नंबर है, पूर्ण संख्या। लेकिन ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं, यानी ये फ्रैक्शन नंबर है। तो यानी इन्हीं जैसा मान लीजिए हमने लिखा 5, एक 5 ये पूर्ण नंबर हो गया और फ्रैक्शन में कोई भी नंबर, जैसे हमने 2.5। अब इन दोनों संख्याओं को मिला करके बनता है मिक्स्ड नंबर, यानी मिक्स्ड जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने लिखा है। फ्रैक्शन सबसे पहला हम ऐड के बारे में बताएंगे, यानी फ्रैक्शन ऐड कैसे किया जाएगा। दूसरा हम बताएंगे फ्रैक्शन माइनस यानी कि फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। तीसरा हम बताएंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। और चौथा हम बताएंगे फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे किया जाएगा, यानी फ्रैक्शन डिवाइड कैसे किया जाएगा। तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिए, इसको जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या है? सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं पहला, जो कि क्या है? फ्रैक्शन में है, क्या करना है? इसको ऐड करना है। तो क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 2/7 + 3/14। अब ये क्या करना है? इसका फ्रैक्शन निकालना है। जब कभी भी कोई किसी संख्या अगर कोई फ्रैक्शन में हो, उसमें प्लस हो या फिर माइनस का जब चिन्ह हो, तो नीचे वाली संख्या देखते हैं, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो हर होता है, उस हर का निकालना पड़ता है एलसीएम। तो यहाँ पर नीचे से इसके नीचे है यानी 2/7, यहाँ पर 3/4। ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या हर अंश और नीचे वाली संख्या हर। तो अब हम हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और हर का यानी 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? तो 7 और 14 का एलसीएम होगा 14। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपोजिट नंबर है या फिर कोई प्राइम कंपोजिट कोई भी नंबर हो, उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि नीचे वाली संख्या कौन सी बड़ी संख्या है। तो नीचे सबसे बड़ी संख्या है 14। अब क्या करेंगे कि इस वाले देखेंगे कि 14 में क्या 7 का टेबल हो रहा है, यानी 14 जो वो क्या 7 के टेबल में आ रहा है। तो 7 के टेबल में 14 आ रहा है, इसका मतलब इसी का, यानी कि जब अगर किसी संख्या के टेबल में, मतलब इस संख्या के टेबल में अगर ये आ रहा है, तो इसमें जो बड़ी संख्या हो जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। या फिर निकाल के देख लीजिए, यानी 7 और 14 क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 7 14 का एलसीएम होगा, तो 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 7 का 7 रह जाएगा, 2 7 जा 14 और 7 7 से करेगा तो 7 जा 7 7 जा 7, यानी कि 2 × 7 = 2 7 जा 14, यानी 2 और 7 का एलसीएम हुआ, सॉरी 7 और 14 का एलसीएम हुआ 14। तो अब हम इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं। 7 14 का एलसीएम हुआ 14, तो यहाँ पर हमने लिखा 14। अब क्या करना है? ये तो डिनोमिनेटर आ गया यानी हर हो गया। अब लिखना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होगा? जैसा कि देखते हैं कि नीचे क्या है? 7। तो 7 के टेबल कितनी बार पढ़े कि 14 है, तो 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 14 होगा। ऐसे ही जितनी बार हम नीचे से जितनी संख्या से गुणा करेंगे उतनी संख्या से ऊपर हम गुणा करके लिख देंगे। तो 7 2 जा 14, तो 2 को भी हमने 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 जा यहाँ हो जाएगा 4, प्लस होता है यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब यहाँ 14
अब 14 का टेबल कितनी बार पढ़े, यानी 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 14 है, तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। तो 14 का नाम 14, ये तो डिनोमिनेटर है ही यहाँ, यानी अंश हर है ही, तो हर ये हो ही गया। 14 का नाम 14, 14 का नाम 14, तो एक बार यहाँ पर गुणा किया तो 3 को भी 1 से गुणा कर देंगे। मतलब कि हर से जितनी बार अगर गुणा करेंगे और नीचे वाला हर अगर आएगा तो उतनी ही संख्या से ऊपर वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे। जैसे कि 14 का नाम 14, तो 3 का नाम 3, और 3 का नाम क्या हो जाएगा 3। ऐसे 4 और प्लस 3 को जोड़ लेंगे तो क्या होगा 4 और 3 7, 4 3 7 बटा 14, यह आ गया है 7/14। लेकिन अभी क्या करेंगे कि देखते हैं कि क्या ये दोनों संख्या की आपस में कट रही है कि नहीं, यानी विभाजित हो रही है कि नहीं। तो ये कट रहा है, यानी 7 1 जा 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो इसका आंसर हो गया 1/2, इसका आंसर हो गया, फ्रैक्शन इसका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन 18/10 -7/5, यानी कि सब्ट्रैक्ट में है, घटाव में है, तो इसका भी क्वेश्चन उतार लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 18/10 -7/5, इसको भी देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि नीचे वाली संख्या का हर का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 10 और 5 का एलसीएम होगा 10, जैसा कि अभी हमने बताया कि अब ये देख लेंगे कि इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या ये है। अब ये देखना है कि इस संख्या का, यानी ये जो संख्या क्या इसके टेबल में आता है, तो आता है, तो इसके जब आता है तो मतलब इसका सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका एलसीएम नहीं हो जाएगा। या फिर निकाल लीजिए 10 और 5 का एलसीएम होगा, सबसे पहले 2 से 2 5 जा 10, 5 का 5 हो गया, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी 2 × 5 = 2 5 जा 10, इसका भी एलसीएम हुआ 10। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लिख देते हैं 10। अब जैसा कि अभी हमने इसमें बताया वैसे ही प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो 10 का टेबल नीचे यानी 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 10 आए तो 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो 18 का भी हम 1 से गुणा करेंगे, तो 18 का नाम 18 माइनस लगा देंगे। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 10 है, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी 5 दूनी 10, तो नीचे हो ही रहा है, तो 2 को भी ऊपर गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14। अब क्या है कि 18 माइनस 14, यानी 18 में से माइनस, यानी 14 क्या हो रहा है घट रहा है, तो 18 में से 14 जाएगा तो बचेगा 4/10। अभी भी ये देखो ये क्या है, ये कट रहा है क्यों, यानी ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ये कट रहे हैं, यानी ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि 2/5। अब ये दोनों संख्या आपस में नहीं कट रही, तो ये हो गया इसका आंसर 2/5। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन है 10/24 इंटू 48/5। तो तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ नीचे बता दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है 10/24 इंटू 48/5। अगर फ्रैक्शन में अगर गुणा आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, तो अगर फ्रैक्शन में अगर गुणा आ जाए तो उसको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस काट यानी तिरछा एक दूसरी संख्या को काट देना। तिरछा काट देंगे कटेगा तो काट देंगे, अगर तिरछा भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं काट सकते। मान लीजिए इसको इससे काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको भी काट सकते हैं, इससे भी, लेकिन इसको इससे नहीं काट सकते। अगर कट रहा है तो पहले काटते हैं, तो देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं, तो हम काटते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कट गया। ऐसे ये भी 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 2/12 इंटू 24/1। अभी भी देखते हैं कि क्या कट रहा है कि नहीं तिरछा, तो ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, यानी कि बड़ी संख्या से काट लेते हैं कि ताकि कट जाए। तो 6 से काट लेते हैं, तो 6 2 जा 12 और 6 4 जा वो तो 12 से भी कट रहा था, चलिए काट लेते हैं छोटी करके, हो गया। अब इसका लिखते हैं 2/2 और यहाँ पर 4/1, तो 2/2 इंटू 4/1। अभी भी ऐसे कटा तो काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि हुआ 2/1 और 2/1, 2/1 इंटू 2/1। अब क्या करेंगे, अब ये ना इससे कट रहा है ना इससे कट रहा है, तो जब ना कटे तो उसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 2 जा 4 अपान 1 1 जा 1, यानी कि जब कभी कोई संख्या का अगर अपान 1 हो तो उसका मतलब केवल वही संख्या आई है, यानी 4/1 का मतलब क्या है केवल 4, तो इसका आंसर आया 4। ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब चौथा क्या है डिवाइड का, तो पहले इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद हम आपको चौथा बता रहे हैं डिवाइड का कि कैसे किया जाएगा, तो उसको नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है डिवाइड है।
लिखा हुआ है 75/52 डिवाइड बाई 25/14। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड है तो जब जब कभी भी अगर फ्रैक्शन में अगर डिवाइड आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसको काटेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, तो 75/52। अब ये क्या है, डिवाइड में। अब इसको हमें किस में चेंज करते हैं ना, मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर 25/48 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48/25। अब इसको हम जैसा कि अभी बताए कि क्रॉस इसको काट सकते हैं, यानी तिरछा काट सकते हैं और तिरछा तिरछा काट सकते हैं। अगर तिरछा नहीं कट रहा है तो हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम आपको तिरछा काट रहे हैं, यहाँ 5 से इसको काट रहे हैं, 5 1 जा 5 और बच गया 3, तो 5 7 जा 35, ये 5 5 जा 25। अब ये भी कट रहा है, तो 2 से 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 17/26 इंटू 24/5, 24/5। अभी देखते हैं कि क्या ये तिरछा कट रहा है कि नहीं, तो कट रहा है। ये नहीं कट रहा है, लेकिन ये और ये 2 से अभी कट रहे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पर आ गया 17/13, 17/13 इंटू 12/5। अब देखते हैं तिरछा, यह इससे नहीं कट रहा है, ना ही इससे ये कट रहा है, ना ही इससे ये कट रहा है, ना ही इससे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ना कटे, अब इसको सामने सामने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सामने सामने इसका मल्टीप्लाई, यानी 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 17 का सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 दूनी 14 के 4 हाथ लिखा 1 और 2 किलो 2 1 3 और 7 1 7 और 1 4 4 3 7 गए 204। कितना हो गया, 17 को 12 से गुणा किया तो आ गया 204/13 पंचे होता है 65, 13 पंचे 65। अब क्या ये हो गया इसका आंसर। ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो इसका हो गया ये आंसर। अब ये इसका हमने बता दिया, प्लस ऐड में बता दिया, सब्ट्रैक्ट में बता दिया, मल्टीप्लाई में बता दिया और डिवाइड में बता दिया। अच्छा, इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये कोई मिक्स्ड क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चन उतार लेते हैं, चलिए कोई भी क्वेश्चन उतार लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमने दिया मिक्स्ड में, अब वो चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, चाहे गुणे में हो, चाहे डिवाइड में। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमने दिया 2 × 2/5 प्लस 5 1 सही 5/6 और प्लस 2 सही 3/, चलिए 10 कर लीजिए। अब इस क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिक्स्ड में लिखा हुआ, मिक्स्ड में अगर कोई क्वेश्चन है फ्रैक्शन में तो सबसे पहले उसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसका गुणा किया जाएगा और गुणा करने के बाद जितना आया यहाँ उतना को यहाँ पर उतना में 2 को जोड़ दिया जाएगा। मतलब इसका गुणा हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। अपान में यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10। तो जैसा कि इसको पहले डिटेल्स में आपको एक क्वेश्चन बता दें, तो 2 5 जा 10, यानी 5 को 2 से गुणा हो रहा है और 2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और अपान में 5 हो रहा है, अपान में 5 यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अच्छा 6 1 जा 6, यानी 6 का गुणा 1 से करेंगे और प्लस में 5 कर देंगे, अपान में 6 प्लस में 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को जोड़ देंगे, अपान में 10 आ गया, अपान में 10। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 जा 10 और 2 हो गया 12/5 प्लस 6 1 जा 6 और 5 11/6 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 10 2 जा 20 और वो 3 23 भी कितना हो जाएगा 23/10। ये हो गया। अब क्या आ गया, ये आ गया प्लस में हो गया, यानी कि मिक्स्ड को हमने कॉमन फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया। अब क्या करना है कि इसका और इसका निकालना है एलसीएम। 5 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 6 10 का एलसीएम हम इधर निकाल लेते हैं। 5 6 10 का एलसीएम हो जाएगा, यानी 5 6 10 का एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 2 5 10 और 3 5 कर लेते हैं, 5 1 1 1, यानी 2 गुणे 3 गुणे
5 बराबर 2 3 6 पंचे 30, यानी 5 6 10 का एलसीएम हुआ 30, यानी 5 6 10 का एलसीएम हो गया यहाँ पर 30। अब ये तो डिनोमिनेटर आ गया, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर क्या होगा इसका। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि डिनोमिनेटर को देखते हैं यहाँ पर कि 5 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 30 आए, यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 30 आए, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। अगर नहीं जानते तो 5 को इससे भाग करके देख लो, यानी 5 को 30 से भाग कर लो, यानी 5 6 30 कट गया, यानी कितना बार 6 बार, यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार, तो 5 6 30, तो 5 6 30 तो नीचे हो ही रहा है, बस जितनी बार यहाँ पर गुणा करेंगे इसके बराबर है वो उतनी संख्या से यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ ऊपर वाले लिखना है तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 12 छक 72 प्लस, अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 30 है, तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंचे 30, तो 11 का पहाड़ा भी 5 बार, यानी गुणा कर देते हो, तो 11 पंचे 55। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ कोई प्लस कर दो माइनस कर दो कोई भी कर दो यहाँ पर क्वेश्चन में, तो उससे नहीं बता। अब यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लगाया। अब क्या है कि 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 30 है, तो 10 का पहाड़ा 30 बार पढ़े 3 बार पढ़ेंगे, तो 23 का पहाड़ा भी 23 का गुणा हम 3 बार करेंगे, तो 23 क्या कितना होगा, तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, यानी 69 होता है। अब 72 55 और 69 को जोड़ेंगे और पान में 30 कर देते हैं, तो उसको जोड़े जैसे 9 5 14, 14 और 2 16, ये 6 हाथ लिखा 1, 6 5 11, 11 और 11 और 7 18, 18 और 1 19, 196 बटा 30। अभी देखते थे कि यह संख्या किसी से कट रही है, यानी इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो 2 से, अगर लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, इसको भी पहले 2 से हम काट दे रहे हैं, तो 2 9 18, 1 बचा 2 8 16 और 2 15 23, यानी कि यहाँ पर आ गया 98 बटा 15। अब देखते हैं कि ये किसी से कट रहा है और ये मतलब वही ऐसी संख्या होनी चाहिए कि वो संख्या इन दोनों को काट सके। तो 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं, मतलब ये 98 नहीं कट रहा है, अब ये नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो क्या करेंगे, इसका हो गया ये आंसर, लेकिन मिक्स्ड में है, तुम आंसर भी मिक्स्ड में आना चाहिए, तुम आंसर मिक्स्ड में कैसे आएगा, तो जैसा कि यहाँ पर है 98/15, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 15। अब क्या करना है कि 15 का टेबल कितनी बार पढ़े, 15 का टेबल यहाँ पर कितनी बार पढ़े कि 98 है या फिर इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा ना जा पाए। तो जैसे 15 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 बार, तो सॉरी 15 छक्का 90, तो 15 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, तो इसके कम आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, यानी इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, यानी 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6, तो 15 छक्का हो गया 90। अब 90 यहाँ पर हो गया, 90 में कितना जोड़ देगा 98 के बराबर हो जाए, तो 90 में जोड़ देते हैं 8, ये हो गया इसका मिक्स्ड में आंसर। अगर ऐसा ना कर पाए तो हम 15 से इसको भाग कर देते हैं, यानी 15 से 98 को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब यहाँ पर ऐसे भाग करते हैं, तो 15 छक्का 90, 8 बच गया, यहाँ पर कट गया। इसकी प्रोसेस लिखने की प्रोसेस, पहला नंबर ये लिख देंगे, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये, यहाँ पर पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, जैसे पहला 6 8 और 15, 6 8 और 15, 1 2 3, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6 सही 8 बटा 15। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बड़े क्वेश्चन फ्रैक्शन का हम दूसरी वीडियो में आपको बता देंगे, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।